Well, this session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been more than 3 years. I have been offering my online services all over the globe, and I have been teaching English language professionally since 2004. It means almost 20 years, and inshallah, I'll complete my 20 years. इन जून 2024। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। आज 1 जनवरी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि इस साल तो लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। इस साल आइल्स क्लियर ही करना है, वॉट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो। तो बेटा, अगर आप इन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लैंग्वेज स्किल्स बेहतर हो जाएं, या आप आइल्स की तैयारी को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, मेरे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का तरीक़ाकार बहुत आसान होता है कि आप 3 डेज की फ्री वर्कशॉप लें। क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन सेशंस के अंदर स्कैम्स बहुत होते हैं, फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो 3 दिन के अंदर मेरे साथ आपकी 9 मुलाकातें होंगी। पहली मुलाकात आज आप लोगों से हो रही है, ये 4 से 5 में। दूसरी मुलाकात आज आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ 7 से 8 होगी, और जो तीसरी मुलाकात होगी वो रात तकरीबन 10:15 बजे से 11 बजे तक होगी। अगर तो आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो आप 2 सेशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में कहीं पर ये बात है कि हो सकता है आने वाली जिंदगी में मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ जाए और मुझे आइल्स की तैयारी करनी हो, तो मुझे आइल्स के हवाले से भी नॉलेज होनी चाहिए। और याद रखें कि आइल्स इट्स एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो अगर तो आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आइल्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द केक, इट्स जस्ट लाइक easy peasy. But if you cannot speak in English, if you cannot write in English, and you are thinking of appearing in IELTS, it means you are signing your own death warrant. ज्यादा अंग्रेजी में मैं बात नहीं करता हूँ, फिर समझ नहीं आती है बच्चों के, वो कहते हैं सर बात क्या कर रहे हैं। आइल्स की तैयारी करने जा रहे हैं, ना लिखना आता है ना बोलना आता है, इसका मतलब है आपने अपने डेथ वारंट पे खुद ही सिग्नेचर कर दिया बेटा, फिर आइल्स क्लियर नहीं होता है। लेकिन आइल्स करना है, और टाइम भी आपके पास सिर्फ 2 महीने है, और आप एक वर्किंग लेडी हैं या आप कहीं पर जॉब करते हैं, बैंकर हैं आप, डायरेक्टर हैं, आपके पास ज्यादा पूरे दिन में टाइम भी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर हम सपोर्ट करते हैं, हम उनको लैंग्वेज सपोर्ट देते हैं, उनको रिकॉर्डेड सेशंस हम उनसे शेयर करते हैं, तो वो आइल्स के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो ये सेशन आपके लिए है, आखिर तक आज मेरे साथ रहिएगा। अगर आप आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें आज शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा लेक्चर 1 शुरू होने जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ। तो आप ये देखें कि क्या आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं, आपकी ग्रामर की नॉलेज है। जिन लोगों को ग्रामर से नफरत है वो आइल्स क्लियर नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं ना, इंग्लिश कैन बी स्पोकन विदाउट ग्रामर, मैंने बहुत सुना ये सेंटेंस, बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं, ग्रामर डज नॉट मैटर। तो बेटा जब आओ आइल्स का पेपर दो और उसमें ये कह दो ग्रामर डज नॉट मैटर। ग्रामर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होती है विच रियली मैटर्स इन आइल्स प्रिपरेशन। If you are not good at grammar, if you are not good at speaking, if you don't have good pronunciation, if you do not have good spellings, you are going to suffer. तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये सारी चीजें आप लोग सीखते हैं, फिर आप चाहे आइल्स करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मैंने आप मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, आप 3 दिन की वर्कशॉप जरूर लिया करें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 टाइमिंग्स पर होती है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर स्पोकन इंग्लिश 4 to 5 और 7 to 8, एंड फॉर आइल्स प्रिपरेशन 10 to 11। वापस चलते हैं शुरू से। This is a spoken English online course. We offer you different sessions, like we offer you grammar classes, spoken class, and discussion sessions. And we have different activities in these sessions. This is 3 months course, and this is basic to advanced.
and our monthly fee is 4,000 rupees plus admission fees 1,000. At the time of admission, you generally have to pay 5,000 and then monthly you pay 4,000 rupees. यानी कि 13,000 rupees का स्पोकन इंग्लिश का 3 months का कोर्स है हमारा। लेकिन नया साल आया है, आप सबको मुबारक हो, और नए साल की हम आपको एक ऑफर भी दे रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और इस कोर्स को आपको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। जैसे मेरे लेक्चर्स अपलोड होते हैं आपके पास मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको लाजमी देखिए। बस याद रखिए, इन सेशंस को जब आप यूट्यूब पर देखते हैं, सो दैट इम्प्रूव्स योर नॉलेज ओनली। जो आपका बोलने का मसला है ना, उसके लिए आपको कोई सुनने वाला भी चाहिए, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप बात करें। याद रखें, स्पीकिंग जो आती है ना, वो स्पीकने से आती है, बोलने से आती है। वो एक अलग बात है। आई ऑलवेज से दैट लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग, बट practice is also required, or for practice you need a platform where you can speak for an hour, for 2 hours. आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो लाजमी तौर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में होंगे जहां वो बोल सके और उनकी कोई सुने। यूट्यूब पर आप सिर्फ सुनते हैं, आपकी कोई नहीं सुनता। तो इसीलिए YouTube आपको बोलने में मददगार साबित नहीं होता, बट YouTube चैनल्स दे आर रियली हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर नॉलेज। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको दिन में 3 मरतबा पढ़ने की ऑफर देता है। आप सुबह में पढ़ लें 10 से 12, दोपहर में आप सेशंस ले लें 3 से 5, रात में आप सेशंस ले लें 8 से 10। ये 3 टाइमिंग्स के ऊपर आप सेशंस को अवेल कर सकते हैं। नो मैटर यू एनरोल इन द मॉर्निंग, यू एनरोल इन द आफ्टरनून और इवनिंग सेशन। अच्छा, ये इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, लोड शेडिंग, इंटरनेट चलते चलते बंद हो जाना, और तीसरे हमारे घर पे किसी भी वक्त रहमत नाजिल हो जाती है, मेहमान आ जाते हैं। अल्लाह की रहमत है, अब उनको कह तो नहीं सकते फूफी को कल आइएगा, क्लास चल रही है। तो आप फूफी जान को आने दीजिए और अपनी क्लास को सुबह के बजाय दोपहर में ले लीजिए। और हाउस वाइफ्स, आपको पता है, जो हमारे पास, क्योंकि ये फॉर फीमेल्स ओनली होता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, so most of the housewives who are studying, it's not possible for them to stick for 2 hours. It's not possible for to take classes on the same timings. तो हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जब दिल चाहे क्लास ले लें। आपकी स्पोकन और डिस्कशन सेशंस हो रहे होते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आज हमारे जितने भी अभी रेगुलर सेशंस चल रहे हैं, आप उसमें स्पोकन और डिस्कशन क्लासेस चल रही होती हैं। मेरे साथ जो आपकी ग्रामर क्लासेस होती हैं वो थर्सडे और फ्राइडे होती हैं। आपकी पास अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ग्रामर के अंदर, स्पोकन के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जिसके बारे में मैं गाइड करूंगा। डिस्कशन क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, और उस डिस्कशन सेशंस के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं। आपको किस तरह से बुलवाया जाता है ये भी आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें। टाइम टेबल आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस भी दिए जाते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन जो है वो सुबह 12 से 1 में मिलता है आपको, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, और एक मिलता है 7 से 8 में। ये बेसिकली 1-to-1 डिस्कशन है। अब आपके पास पूरे दिन में 3 घंटे या 2 घंटे, अगर 3 घंटे तो आइडियल है, क्योंकि 1 घंटा आप कोशिश कीजिएगा 1-to-1 डिस्कशन को लाजमी दें, क्योंकि इसके अंदर जितना बोलने का मौका आपको मिलता है वो किसी और सेशन में नहीं मिलेगा। इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग, मेरे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, दे वांट अ प्लेटफॉर्म, they want someone who can talk to them, who can speak with them, where they can speak without any hesitation, without any interruption. ये 1-to-1 सेशन आपके लिए है। और मैं आपको एक बार और ऑफर दे दूं, ऑफर्स बहुत सारी है एसकेएच के ऊपर। वंस यू हैव ज्वाइंड एसकेएच, यू हैव पेड फुल अमाउंट फॉर 3 months, now you are a lifetime member of 1-to-1 discussion. मेरे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मेरा तकरीबन 8 महीने से एक फॉर्मेट चल रहा है जो मैंने चेंज नहीं किया है। वैसे तो मैं 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितने भी बच्चे 8 महीने में पढ़ के गए हैं वो 1-to-1 सेशन में अभी भी अपने सेशंस ले रहे हैं। बिकॉज व्हाट आई बिलीव दैट आफ्टर 3 months इफ यू लीव, you will come back on the same platform where you were.
आप वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट लिया था। सो डोंट लीव एसकेएच, डोंट लीव मी, मुझे छोड़िएगा नहीं, वादा कर ले मुझसे। क्योंकि बेटा 3 महीने हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, आप भी बहुत मेहनत करेंगे, हम भी बहुत मेहनत करेंगे, बट अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप 3 हफ्ते में वो चीज भूल जाएंगे जो आपने 3 महीने में सीखी है। तो आपको करना क्या है, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, दैट यू हैव टू गिव योर 1 आवर फॉर 1-to-1 डिस्कशन। आपको 1-to-1 डिस्कशन के लिए कम से कम आपको 1 घंटा देना है, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें और आपके जो स्किल्स हैं वो बर्बाद ना हो। हर सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाता है। जो भी आप लोग पढ़ते हैं थर्सडे और फ्राइडे को मेरे पास, मैं सैटरडे को टेस्ट लाजमी लेता हूँ, लाजमी। ये वो बातें नहीं है जो सिर्फ बातें कर दी और सर, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं और उसके बाद सिर्फ बातें ही होती हैं। तो बेटा ये जो आपके साथ मेरे 6 सेशंस है ना, इन 6 सेशंस के अंदर आप लोगों के टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह। आज के सेशन के बाद भी एक टेस्ट होगा, जो भी आज हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट मैं आपसे जरूर लूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। न्यू ईयर की आपको एक ऑफर दे दी है। आप मंथली पे करना चाहते हैं, आप मंथली पे कर सकते हैं, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये एडमिशन फीस के साथ 3,000 रुपये सबमिट करा के इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे, आपकी एडमिशन फीस भी माफ हो जाती है, 6,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। 80% बच्चे अपने 1,000 रुपये भी बचा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो 6,000 पे करते हैं, एंड 6,000 के बाद वो 3 महीने की एक्सेस ले लेते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाइए कोर्स कंटेंट। सर आप इन 3 महीनों में पढ़ाते क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जिस तरह से ग्रामर आपकी थर्सडे फ्राइडे एक लेवल वाइज चल रही होती है, इसी तरह से हमारी स्पोकन क्लास के भी लेवल्स होते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी क्लास में बेहतरी आ रही है, हम उसको लेवल 1 से फिर लेवल 2 पे शिफ्ट करते हैं। स्पोकन के अंदर, स्पोकन के अंदर ग्रामर नहीं होती है, स्पोकन के अंदर ग्रामर बेस्ड एक्टिविटीज होती है। आपका दिल चाह रहा होगा कि सर कुछ आप अगर शेयर कर दें, मैं आपसे लाजमी तौर पे शेयर करूंगा। जैसे कंप्यूटर जी जरा कुछ आप शेयर कर दें ताकि इन बच्चों को कुछ यकीन आ जाए। मेहनत बहुत करते हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वर्किंग इन पाकिस्तान हु हैज बीन ऑफरिंग ऑल दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। अब ये आपका एक लेवल 2 का स्पोकन इंग्लिश का प्लेटफॉर्म है। जब आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास में जाते हैं तो आपके पास जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं, एंड यू जस्ट स्पीक ऑन इट। ऊपर एक आपसे स्ट्रक्चर शेयर कर दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको ग्रामर में पढ़ाता हूँ, आप मेरे पास ग्रामर में पढ़ रहे होते हैं, वही चीज आप सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी स्पोकन क्लास के अंदर। ये स्पोकन क्लास की मुख्तलिफ, आप देखें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चल रहा है, यू आर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पिक्चर्स। फिर आप फ्यूचर सिंपल पर आ जाते हैं। फ्यूचर सिंपल में आप अपने ड्रीम हाउस के बारे में बताते हैं, ड्रीम कार, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताते हैं। फिर आपकी मिनी प्रेजेंटेशंस होती हैं। फिर ये आप कंडीशनल सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। इफ इट हैपेंस व्हाट विल यू डू। यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को खुद मुकम्मल करते हैं। अब आप चाहें तो एक बात ऐड करें, इफ ही अराइव्स ऑन टाइम आई विल रिटर्न हिज मनी, आई विल टेल हिम द रियलिटी। आप इन सेंटेंसेस को खुद से मुकम्मल कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रैक्टिस इन योर स्पोकन क्लास। डिस्कशन क्लास आज आपके साथ मेरी इंशाल्लाह होगी भी। आज के सेशन में मेरा प्लान है आप लोगों के साथ। तो लेवल 1 में आप जब ग्रामर की अगर बात करते हैं, तो आज मेरा आप लोगों के साथ जो टॉपिक है वो है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा जो आपके साथ आज का एक और सेशन होगा, उसमें मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस पर बात करूंगा। अगर आप इस सेशन का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आप 3 दिन की वर्कशॉप लें। इन 3 दिन की वर्कशॉप में मैं बाकायदा पढ़ाता हूँ।
अभी तक तो मैंने आपको गाइड किया है, अब मेरा लेक्चर 1 आप लोगों के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। इन सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, याद रखिएगा आपको इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। और ये एक वाहिद पेमेंट मेथड है, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, लोग डेमो हमारे दिलवा देते हैं, फीस कहीं और ले लेते हैं, तो आप किसी और नंबर के ऊपर फीस सबमिट नहीं करवाएंगे। यही एक वाहिद पेमेंट मेथड है, 034560818822। मेरे नाम पर ही है, ख्वाजा हसीबुर रहमान, और नीचे मेरा एचबीएल का अकाउंट है। आप चाहे तो लेक्चर 1 को अटेंड करने के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4 और 5 और 6, आपके पास कोई भी इंडिविजुअली मैसेज नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको इंडिविजुअल एक मैसेज करें, हाँ भाई एडमिशन लेना है नहीं लेना। आपको एडमिशन लेना है, आपके ग्रुप में जो एक मैसेज आएगा आप उसको फॉलो करें, अपना नाम नोट करवाइए, जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी फीस है, मुझे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ये एक बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सा तरीकेकार है। नहीं लेना एडमिशन, 3 दिन का सेशन लाजमी लीजिए, ताकि आपको याद रहे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी काम कर रहा है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरह की जानने के लिए 6 सेशंस लीजिए। कंप्यूटर जी हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट कर दीजिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, हर बात समझ आ गई है, जूम की ट्रेनिंग रह गई। चले भाई, आपको ड्यूरिंग द सेशन कोई भी सवाल करना है, आपको अपनी स्पोकन क्लास या डिस्कशन क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू रेज योर हैंड। अब बच्चे कहते हैं भाई हमारा हमें बारी नहीं आ रही, हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा, ना घर पे सुनता है ना यहाँ कोई सुन रहा है, आप हैंड रेस करें, देखते हैं कितने लोगों को हैंड रेस करना आता है जूम के ऊपर। सिमाब 1, फातिमा 2, दुर्रे हुसैन, सबा, सहर, आपने देखा कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड आता है, फायजा, गुड़िया, नूरुल एन, अम्मारा, उजाला। दिस इज हाउ अ टीचर रिस्पॉन्ड्स यू व्हेन यू आर इन योर स्पोकन क्लास, डिस्कशन क्लास, ग्रामर क्लास। आपको हैंड रेस करना लाजमी आना चाहिए। आप मेरी वीडियो देख लें, मैंने आपसे एक वीडियो भी शेयर की, उसमें भी मैंने गाइड किया कि आप हैंड रेस किस तरह से करते हैं। आप ड्यूरिंग द सेशन जो है अपने पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि somebody has given a very nice presentation, तो आप तालियां बजा सकते हैं, बजाइए। वेरी गुड दुर्योधन, यू आर अ वेरी क्विक लर्नर, वेरी एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग देखें क्लैपिंग, वेरी गुड एमन, यू आर ऑल्सो अ क्विक लर्नर, फाइजा, फातिमा, गुड़िया, किरण, वेरी गुड। आपको कोई बात बहुत अच्छी लगे, हमारी वैसे तो बातें सारी अच्छी होती है, कभी कभार लोगों को हमारी बातें बुरी भी लग जाती, भाई अब हम इतना सस्ता कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। अब एक बात और बता दूं, फिर आप बताइएगा इस बात पर दिल बनता है या नहीं बनता। बेटा ये जो आपके पास सेशंस हैं, कैलकुलेट करो तुम्हें कितने घंटे पढ़ाया जा रहा है। आपको पूरे दिन में 8 घंटे की सर्विसेज लाइव मिल रही है, इसमें से ग्रामर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलता है। आपकी 2 टीचर्स होती है, 3 टीचर्स है आपके, ग्रामर प्लस स्पोकन, एक आपसे बात कर रहा है, बाकी 2 से आपकी मुलाकात होगी। 6 आपकी डिस्कशन टीचर्स है, 6 डिस्कशन टीचर्स यू हैव, यानी कि आपके पास टोटल 9 मुख्तलिफ टीचर्स की सर्विसेज है। फी आपसे क्या ले रहे हैं, 2000 रुपए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को वीकली टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन बिल्कुल मिलते हैं। आपको बकायदा तौर पे गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिलती है, जैसे आप फीस सबमिट करवाएंगे आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल जाएगी, सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जो आपको 8 घंटे पढ़ा रहा हो, 2000 रुपये आपसे ले रहा हो, 9 मुख्तलिफ टीचर्स आपको मिल रहे हो। अगर मिलता है तो मुझे जरूर बताएं सर ये है इदारा, ये नाम है, तो वह नाम SKH का ही होगा। अगर ये बात सुनने के बाद आपको लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी ऑफर है, तो इस पे दिल बनता है, तो आप दिल दे सकते हैं। और ये दिल बता दूं, ये वो दिल है जो हम जब क्लासेस में पढ़ाते थे तो बच्चे मुस्कुराते थे। तो आपको हमने 20-16 साल हमने क्लासेस में पढ़ाया है, अब हम अपने बच्चों को देख नहीं सकते,
कभी कभार मैं इन बातों को सोच कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। आई यूज टू, कहते हैं ना, वो अल्फाज मेरे जबान साथ नहीं दे रही, इतना इमोशनल हो रहा हूँ कि कभी कभार बहुत दिल चाहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के जज्बात को देखें कि वो इतनी इज्जत देते हैं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 3 साल से, पहले हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने होते थे, तो वो उनके जज्बात हम समझते थे। आज भी हम उनके जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन वो जो उनकी मुस्कुराहट है ना, उसके लिए हम तरस गए। तो ये जो हार्ट होता है ना, और ये जो आपने देखा एक और मुस्कुराहट भी है, तो ये भेजते रहा करें। इससे हमें ये जीने का सहारा एक टीचर के लिए, because we are professionals and we are very sincere, loyal to our professions। तो हमें स्टूडेंट्स की मुस्कुराहट चाहिए होती है, जैसे आपको टीचर की अप्रिसिएशन चाहिए होती है, टीचर की मोटिवेशन चाहिए होती है, इसलिए हमें आपकी मुस्कुराहट चाहिए होती है, ताकि हमारे अंदर के हौसले हमेशा जिंदा रहें और हम इसी तरह से बढ़ाते रहें। ठीक है बेटा, तो ये टीचर के कुछ जज्बात होते हैं, वो टीचर जो यहाँ पर है वो समझ सकता है। चले भाई, बातें बहुत सारी हो गई सर, आपने आंखों में आंसू ले आया। अब आ जाए आप जल्दी से आज के लेक्चर की तरफ, और ये नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर अपना मोबाइल मत भर दीजिएगा। मेरे जितने नोट्स हैं वो सब आपसे शेयर हो जाएंगे। आई लव टू शेयर माय डेटा विद माय स्टूडेंट्स एंड विद दोज हु आर आल्सो नॉट माय स्टूडेंट्स। आप मुझे कभी व्हाट्सएप करेंगे, सर मैंने आपकी फला फाइल देखी थी, फला चीज देखी थी, काइंडली शेयर। मुझे कब्र में लेके तो जाना नहीं है बेटा, इसी दुनिया में देकर जाना है, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। बस ये मैं आपसे अपने नोट्स, फाउंडेशन लेवल वेयर आर यू, और ये फाउंडेशन लेवल के नोट्स आ गए आपकी स्क्रीन पर। चले, ये नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। आज का पहला सवाल, पहली बात शुरू होने जा रही है, जैसा कि मैंने वादा किया था वहीं से शुरू होगी। व्हाट इज फ्रेज? जूम की मीटिंग, जूम की ट्रेनिंग, क्या आपको कोई सवाल करना है आप हैंड रेस करेंगे। आपको चैट में लिखना आना चाहिए, आपको चैट में लिखना, देखिए मैं आपको चैट में लिखना सिखा रहा हूँ। और सलाम, देखिए आ गया आपके पास। अब आप वालेकुम अस्सलाम कर दें। सिमा बेटा, अभी सारे सबके जवाबात देंगे, परेशान ना हो। देखिए आपके पास सलाम आ गया बेटा, वालेकुम अस्सलाम, आपको चैट में लिखना आ गया। अब ये आपके पास आपकी माइक की सर्विसेज भी आ गई। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। देखिए आपके पास माइक की सर्विसेज आ गई। अब आप माइक पे टैप करेंगे, आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं। बस याद रखिए आपके बैकग्राउंड पे आवाज नहीं होनी चाहिए जब आप माइक को ऑन करें। ये ना हो कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो जहाँ बहुत ज्यादा नॉइजी है। तो आप अपना माइक ऑन करके एक सलाम कर सकते हैं और फिर माइक बंद कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले हाँ भाई माइक कैसे ऑन होता है। ट्राई कर लेंगे, ट्रेनिंग का हिस्सा है आपका। माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। हो गया ना? अब सलाम कर सकते हैं आप लोग। सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हो गया क्लास वाला माहौल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, मैंने आपको आपकी सर्विसेज देकर भी बता दिया कि माइक की सर्विसेज आपके पास होती हैं ड्यूरिंग द सेशन। आप हैंड रेस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कोशिश किया करें मुझसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन मत किया करें क्लास के अंदर, जैसे वो उसमें करता था ना 3 इडियट्स में, सर व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द रूम। तो आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हो वो आपके पास व्हाट्सएप, जिस नंबर से आप मेरे से कनेक्टेड है,
आप एक वॉइस नोट फॉरवर्ड कर दिया करें, क्वेश्चन मार्क बना दिया करें, आपको लाजमी तौर पर उस पर मेरा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है ना? चले। अच्छा, मैं बहुत इंटरेक्टिव क्लास लेता हूँ, तो आप लोग कोशिश किया करें जब मेरे सेशंस में हो तो फुल एक्टिव हुआ करें। आमतौर से जब आप मेरे रेगुलर सेशंस में आएंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शंस होते हैं कि आप दिन में 3 मरतबा सेशंस अटेंड कर सकते हैं, और तीनों टाइम पर सेम कंटेंट पढ़ाया जा रहा होता है। ये भी बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि तीनों टाइम पर, जैसे आज तो मेरे लेक्चर्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब आप रेगुलर क्लासेस में आते हैं जैसे 10 से 12, 3 से 5, 8 से 10, सेम कंटेंट तीनों टाइम पर होता है। स्पोकन में, ग्रामर में, डिस्कशंस पे टॉपिक डिफरेंट होते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो स्पोकन और ग्रामर का कंटेंट होता है वो सेम होता है। तो कभी आपको लगता है कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, इट्स ओके, यू कैन रिपीट दैट थिंग एज वेल। फ्रेज क्या है? एक सवाल है आपसे। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ अल्फाजों को जोड़ दें तो क्या फ्रेज बन जाता है? आपके पास टिक और क्रॉस भी होते हैं, तो आप टिक भी लगा सकते हैं, यस सर, नो सर। देखें, यस सर और नो सर बोलने के लिए टिक मौजूद है आपके पास। अगर हम कुछ वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो क्या हमेशा फ्रेज बन जाता है? आपका माइक की सर्विसेज भी आपके पास है, अगर आपकी क्लास का डिसिप्लिन अच्छा रहेगा तो माइक की सर्विसेज आपके पास रहेंगी। तो आप माइक में टैप करके आप यस और नो बोल सकते हैं। नो सर। ऐसा है। 3 वर्ड्स को जोड़ दो तो क्या फ्रेज बन जाएगा या सेंटेंस भी बन सकता है? आई लव पाकिस्तान। मैंने तो 3 वर्ड जोड़ दिए, लेकिन ये क्या फ्रेज है? बर्ड्स फ्लाई, क्या ये फ्रेज है? नो सर। नहीं सर, ये तो फ्रेज तो नहीं लग रहा। लेकिन वो कहता है, a phrase is a group of words which gives us some meaning। अब ऐसे कौन से वर्ड्स को हम जोड़ें कि वो फ्रेज बने? सवाल ये है। सर ने तो 2 वर्ड जोड़े तो वो तो जुमला बन गया, सामने आ गया। A phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं फ्रेज के हवाले से, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें ना आपको सब्जेक्ट मिलेगा ना प्रेडिकेट मिलेगा। आसान अल्फाजों में लिख देता हूं, इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा। आसान अल्फाजों में लिख देता हूं ताकि परेशान ना हो। अब देखिए, मैंने कहा इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। क्या मैं अब इसको सेंटेंस कह दूं? यस और नो? नो। ऑन द रूफ, सर अब आप इसको सेंटेंस कतई तौर पे नहीं कह सकते। क्यों भाई? क्योंकि सर देखिए ना, इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसके अंदर वर्ब है। निशानी याद रहेगी, निशानी याद रहेगी, जिंदगी भर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा। अब जब हमको ये बात समझ आ गई कि ठीक है सर, हमने निशानी याद रख ली, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, जैसे इन अ हरी, ये भी आपका फ्रेज है। ऑन द वे, इन टाइम, ऑन टाइम, ये भी आपका फ्रेज है। हो सकता है इडियोमेटिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन है फ्रेज। अब फ्रेज के अंदर भी 2 काइंड्स है, याद रखिएगा। पहली प्रेपोजिशनल फ्रेज और दूसरी नाउन फ्रेज। आप इन वर्ड्स को जानते हैं? इतनी नॉलेज है सबके पास? इन, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। मेरी क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या वो इतनी नॉलेज रखते हैं? एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, क्या आप जानते हैं कि ये जो दा है, ये जो एन है, और एक मैं लिखूं अ पेयर ऑफ शूज, ये जो आ है, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। इतनी नॉलेज है। वो अलग बात है, मैं आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के इस्तेमाल नहीं आते, लेकिन कम से कम ये पता तो है ना कि ये
आर्टिकल्स है और ये प्रेपोजिशंस है। अगर Yes, sir. आप, बहुत शुक्रिया, अगर आपके फ्रेज के शुरू में आर्टिकल्स आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा आप इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। याद रहेगा, अगर Yes, sir. आ, एन और दा Yes, sir. आपके फ्रेज के शुरू में आ जाए तो ये नाउन फ्रेज है। बहुत आसान जबान में समझाता हूँ और बहुत ही आसान करके लिख देता हूँ। ग्रामर किताबों का खुलासा है ये, ठीक है ना। कल को आप कोई भी अच्छी ग्रामर बुक उठाकर पढ़ेंगे, जॉन ईस्टवुड की या सर ग्रीनबर्ग की या माइकल स्वान की या कैथरीन वॉल्टर की या रेन एंड मार्टिन की, जो आप लोग सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा, आपको हर चीज आती होगी लाजमी तौर पर। अब और बहुत आसान अल्फाजों में आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, कुछ अल्फाजों को जोड़ दे लेकिन उन अल्फाजों के शुरू में कोई प्रेपोजिशन आना चाहिए। प्रेपोजिशन की तादाद तकरीबन 40-50 के आसपास है। नाउन फ्रेज आर्टिकल्स 3 ही होते हैं हमारे पास, आ, एन और दा। अगर ये आपके वर्ड्स के शुरू में आ रहे हैं तो वो आपका नाउन फ्रेज है। अगर मैं आपका एक टेस्ट लूं और आज की एक्सरसाइज में मैं आपसे ये सवाल करूं कि बताओ ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बता दोगे? जी सर, बता Yes, दूंगी। sir. बता देंगे. अच्छा, कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड करा दूं। इसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, इनके आखिर में कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा सेंटेंस के आखिर में आते हैं। तो इनके आखिर में आपको कभी भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। अब आ जाइए क्लॉज। सर क्लॉज क्या होता है? क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम पता है क्या कहते हैं आसान जबान में, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस क्लॉज कहलाता है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्लॉज और फ्रेज में सबसे बड़ा डिफरेंस, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब नजर आ रहा है। सर आप क्लॉज को सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे? कहूंगा, सबर। आप सेंटेंस कहते, आपने क्लॉज ही क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास दो तरह के क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आज आप लोगों को और आसान अल्फाजों में समझाने के लिए मैं इसको सेंटेंस का दर्जा भी दे सकता हूं। लेकिन जब मैं डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूंगा मैं वहां सेंटेंस नहीं लिख सकता, क्योंकि जब सेंटेंस की डेफिनेशन मेरे दिमाग में आती है तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग्स। याद आ रही है बचपन की बातें? सेंटेंस यस इज अ सर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग्स। लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज के अंदर दो शाखें हैं। पहली शाख जो है वो सेंटेंस के बराबर है, जिसको मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब तमाम स्टूडेंट्स को समझ आता है, खुद मुख्तार, जो कि हमारा मुल्क अभी तक नहीं है। हम डिपेंडेंट ही हैं अपने फौज के ऊपर। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन and express a complete thought. I speak English. I teach English. I understand your lecture. We we want to become fluent English speaker. सारे सेंटेंस अपनी जगह पर हैसियत रखते हैं, अकेला जुमला आप बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और वो एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज अ सेंटेंस। मैं कुछ भी कह दूं, बात एक ही है। लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होता है, लेकिन ये अधूरा होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इफ से। इफ यू वर्क हार्ड, हो गई बात मुकम्मल। आप क्रॉस लगा सकते हैं, माइक खोल के टैप करके यस नो बोल सकते हैं, हो गई बात। इफ यू वर्क हार्ड,
नहीं सर, अधूरी बात है। इफ यू ज्वाइन SKH, क्या होगा भाई, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इफ यू ज्वाइन SKH यू विल improve your spoken English. हाँ, if you join SKH, you don't take classes regularly, you will waste your money. You should have 2-3 hours a day for improving your language. For sure, you will improve. Within a month, you will improve. एक महीने के अंदर आपके पास फ्लुएंसी आ जाती है, एक महीने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, 2 सेकेंड और थर्ड मंथ में आप अपनी गलतियों को दूर करते हैं, एंड आफ्टर 3 months you become a flawless English speaker. But I want your 3 hours every day live on Zoom. डिपेंडेंट क्लॉज में इफ से भी स्टार्ट होता है, व्हेन से भी स्टार्ट होता है, बिफोर से भी स्टार्ट होता है, एज सून एज से भी स्टार्ट होगा, एज लॉन्ग एज से भी स्टार्ट होगा, और ये अधूरा जुमला होगा। सुनना, व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी, हाँ तो क्या करेंगे, आई विल कट द केक। व्हेन शी कम्स, आगे तो बोले ना, बात अधूरी है। आप इसको आप सेंटेंस तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं सेंटेंस, व्हेन शी कम्स। सेंटेंस की डेफिनेशन तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है गुड़िया। सेंटेंस Yes, sir. इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अगर मैं कहूं एज सून एज आई इंप्रूव माई इंग्लिश, जैसे ही मैं अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करूंगी, एज सून एज आई इंप्रूव माई इंग्लिश, अंटिल शी कम्स, जब तक वो नहीं आ जाती, until she comes, until she comes, जब तक वो नहीं। अब बात मुकम्मल हो गई? नहीं हुई। आगे तो बोले ना सर, until तो क्या करेंगे आप, यहीं खड़े रहेंगे, घर चले जाएंगे, क्या करेंगे, आगे तो बोले। यही बात है, डिपेंडेंट क्लॉज की यही निशानी है कि वो अधूरा सेंटेंस है, और उसको किसकी जरूरत है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। आ गई बात समझ? अगर मैं आपसे एक एक्सरसाइज दूं आपको, और उसमें 2 जुमले लिख दूं, शी राइट्स अ लेटर, इफ शी राइट्स अ लेटर, तो आप पहचान लेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है या सेंटेंस है, और कौन सा डिपेंडेंट है। Yes, sir. पकी Yes, बात, sir. पकी बात, Yes, श्योर। sir. अच्छा, आखिरी बात, आखिरी बात, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ताकि वरना आप लोग कहेंगे आज पहले दिन सर ने बता दिया। व्हाट इज No, sir. सेंटेंस? समझ आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों की बचपन की बातें कर रहा हूँ, जो अब आपको बचपन में याद आ रही है। A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark or mark of exclamation. एक सेंटेंस जो है वो आम तौर से हमें मुकम्मल मीनिंग्स देता है, और एक सेंटेंस का जो इख्तिताम है वो कहाँ पर होता है, फुल स्टॉप पर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर और क्वेश्चन मार्क पर। ये लाजमी सी बात है, ये पंचुएशनल नॉलेज है आपकी। एक सेंटेंस जब भी आप देखेंगे उसके आखिर में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये 3 चीजें आपको लाजमी नजर आएंगी। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है इकरारिया जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस याद करें, बचपन में आप लोगों ने बात की थी, इनकारिया जुमले। आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। कभी ये ना कहा करें आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ऑलवेज से आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, always have positive hopes. I can do it. I speak English fluently. I can speak English fluently. I am the best. These are affirmative sentences. Never say, never bring negativity on your tongue. I cannot speak in English. I am not confident. I cannot do this. अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर आप कभी भी उस चीज हासिल नहीं कर सकते। ऑलवेज बी पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, 2 तरह के सवालात होते हैं, एक होता है क्वेश्चन विद WH वर्ड्स और एक होता है यस एंड नो क्वेश्चन। बहुत डिटेल में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। डू यू हैव अ कार, यस और नो क्वेश्चन। आप या तो यस में बात करेंगे या नो में। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड what I say, what I teach you, what I explain you, where do you live, what's your problem, what's eating you, why are you looking at me, what do you want,
क्वेश्चन में WH वर्ड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर आपके पास जिंदगी में आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आप एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दीजिए, क्लोज द डोर प्लीज। है भाई, नसीहत कर रहे हैं, बेटा वर्क हार्ड, प्लीज लिसन टू मी, हेल्प मी, डोंट गो आउटसाइड। इम्पेरेटिव सेंटेंस, दुआई। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, sudden expressions. Alati, match jeet gaye hum log. Hurrah, we have won the match. Alas, she has died. Oh wow, what a stunning sunset. What a wonderful inning it was. How delicious this cake tastes. Exclamatory sentences. दुआइया जुमले। अल्लाह करे आप लोगों की लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए इस साल। ये मेरी दुआ है 2024 की पहली दुआ आप सबके नाम। May you improve your English. May Allah give you long life. May all your dreams come true. अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाए। एक ख्वाब अब आपको शायद सच होता नजर आ रहा हो कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स शायद इंप्रूव हो जाए, राइट। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन हो जाए, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलात है, तीसरी जंग अजीम नजर आ रही है। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अगर आज आपको एक एक्सरसाइज दे दी जाए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन नॉट, आई लव शेयरिंग माई मटेरियल। ये लेक्चर भी अभी आपसे शेयर कर दूंगा जो आज का है। आपको ये बताना है कि जो पहला सेंटेंस है, ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है ये? दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे बड़ी अच्छा लगेगा, आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। आप हैंड रेस करेंगे, जब मैं सवाल करता हूं तो आपको हैंड रेस करना होता है। एक्सरसाइज के बारे में, यस सहार बताइए, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, ये क्या है? सर ये I think sentence. अभी भी आप सोच रही है ये आई थिंक। सर ने एक फर्रा दिया है, आखिर में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस है। I mean Yeah. sentence ही है। सेंटेंस हाँ ही। द क्यूरियस लिटिल किटन, बताइए राबिया मोहसिन, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपने अभी बता दिया तो 5,000 रुपए कैश अमाउंट, अभी के अभी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अगर आपने इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, अगर ये क्लॉज होता तो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता, जब ही 5,000 रुपए का अवार्ड दिया मैंने। द क्यूरियस लिटिल किटन, बताइए दुर्रे, इसमें क्या है ये द क्यूरियस लिटिल किटन? छोटी सी मैंने बात याद कराई थी, कुछ अल्फाजों के शुरू में क्या आ जाए तो उसको क्या कहते हैं। आज का पहला सबक था, क्या है? Articles. आर्टिकल्स तो है, तो ये क्या क्या कहलाएगा? ये नाउन फ्रेज सर। नाउन Noun फ्रेज। phrase. वेरी गुड। Phrase. अंडर द ब्रिज, उजाला बताइए ये क्या है? अंडर द ब्रिज, prepositional phrase. prepositional phrase, prepositional phrase। एमन बताइए when the sun sets क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, जब सूरज डूबेगा तो तारे जागेंगे। आ डिलीशियस चॉकलेट केक, राहिला बताइए क्या है? आ डिलीशियस चॉकलेट केक, ये सर नाउन फ्रेज। इट्स अ नाउन फ्रेज। अगर ये एक्सरसाइज आपको मिल जाए तो आप इसके ऊपर मेंशन कर लेंगे कि ये क्या क्या है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो सीरियसली इंटरेस्टेड है पढ़ने में। और उसके बाद मैंने आपको आंसर दिए भी हुए, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरे जवाब सही है। और जब ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद आज का टेस्ट 1 आप सॉल्व कीजिएगा। सर आज 7 बजे वाले सेशन में आप कुछ नया पढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि मेरे 6 सेशंस आप लोगों के साथ हैं और ये मेरे 6 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है तो जब आप थर्सडे को जाएंगे तो आप मेरा लेक्चर 7 अटेंड करें, ठीक है ना? तो लेक्चर 1 to 6 इन 3 days यू विल अटेंड एंड यू विल अपीयर इन टेस्ट। दे ऑल आर वेरी सिंपल, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं, तो ये आपकी नॉलेज को रिफ्रेश कर रहे हैं जो आप अपनी स्कूल लाइफ में पढ़कर आ चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा बैठ करके इस पे
गौर व फिक्र करना है। आपने आज की बातों को सुना, दोबारा सुनना चाह रहे, रिकॉर्डेड सेशन अभी आपके पास आ रहा है। आइए आपसे थोड़ी सी डिस्कशंस करते हैं, फिर आपको मजा आएगा। थोड़ा सा हमारे पास वक्त है। किस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स को डिस्कशन सेशंस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स सपोज यू आर इन अ डिस्कशन सेशन, राइट। फर्ज कर ले कि आप एक डिस्कशन सेशन में, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ स्लाइड्स आ जाती हैं। आप याद रखें, यू हैव 6 डिफरेंट डिस्कशन सेशंस। आपके पास 6 मुख्तलिफ डिस्कशन टीचर्स हैं, दे हेल्प यू इन स्पीकिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मेरे जो 3 सेशंस होते हैं, ग्रामर, स्पोकन, डिस्कशन, डिस्कशन टीचर्स को इस बात की इजाजत ही नहीं होती कि वो आपकी गलती को पॉइंट आउट करें, क्योंकि उनको एक टारगेट दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर दीजिए, 1 महीने के अंदर इनका डर खत्म कर दीजिए, 1 महीने के अंदर इनको फ्लुएंसी दे दीजिए। तो उसके लिए वो आपको ये कहेंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यू आर स्पीकिंग मार्वलसली, ग्रेट, एक्सीलेंट। कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन जो आपकी स्पोकन टीचर है, उसका काम है रोकना और टोकना। जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपनी स्पोकन क्लास में है, आप स्पोकन क्लास में आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद विल लगाना है। आपने कहा इफ द क्लास एंड्स आई कॉल यू, तो यहां वो टोकेगी, एक्सक्यूज मी, आई विल कॉल यू। ओके, सॉरी, if the meeting starts, I will send you WhatsApp. If the movie is great, I will watch it in the cinema. If the phone rings, I will not pick it up. If the price goes up, poor people will die. आपको खुद रैंडम सेंटेंसेस क्रिएट करने होते हैं, जहां गलती करेंगे टीचर आपकी स्पोकन क्लास में आपको पॉइंट आउट करेगी। तो स्पोकन क्लास रेक्टिफाइज यू, ग्रामर क्लास गिव्स यू नॉलेज। जब आप ग्रामर में, आज आपने ग्रामर क्लास का एक छोटा सा सेशन अटेंड किया, आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। चलिए हैंड रेस कीजिएगा जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि वो मेरे इन 5 सवालात के जवाब देते हैं। अगले सेशन में मैं आपसे आपकी फैमिली के हवाले से बात करूंगा। अभी मेरे पास आपसे कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से है, कहाँ पैदा हुए, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लर्न दिस लैंग्वेज, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड। अच्छा, अगर इस सवाल में देखें तो आप कम से कम एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे this is Sir Sibur Rahman. I am from Karachi. I was born in January, 30th January. I was born in 1986. My best friend is my co-worker, one of my mates, Jazib. Why did you decide to learn language? I actually decided to learn language to go abroad, but the fate made me a teacher, and I have been a teacher for 20 years. I usually spend my weekends with my family, especially Saturday and Sunday. Do home chores a lot on Saturday and Sunday. I help my wife a lot because Monday to Friday I am not available. I work for 12 hours and I sleep for almost 8 hours. So I don't have time for my family Monday to Friday. So Saturday, Sunday, I usually spend with my family. आपने देखा, मैंने एक सेंटेंस में, कहीं पर 2 सेंटेंसेस में जवाब दिया। अच्छा, होता क्या है जब आप डिस्कशन क्लास में होते हैं ना, तो 4-5 हीरे होते हैं। हीरा समझते हैं ना? अब ऐसे नहीं होते कि सारे डफर हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोल लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुनकर बोल लेते हैं। तो देखते हैं आज कौन बोल लेता है। किरण इज रेडी, महा इज रेडी, अनम, फातिमा इज रेडी। उसके बाद देखते हैं कौन लोग तैयार होते हैं। चलिए, आपके साथ 5 से 10 मिनट और है, फिर आपसे इजाजत लेंगे। किरण, नाम तो हमने सुन ही लिया। यस, बट यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। व्हाट्स योर नेम? My name is Kiran Ismail. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Karachi. वेयर वर यू बोर्न? I born
5th June 1993. Who is your best friend? Ramsha is my best friend. Ramsha is my best friend. Why did you decide to learn this language? Because, sir, where I go for any job or any place, so there basically I think I'm not good at in English, and I very confused to talk. Uh, so I decided any best platform where I speak, where I learn. That's very good. How do you usually spend your weekends? Sir, I spend with my family and work home. Okay, thank you very much, Kiran. That's very good. Nice talking to you. Now I'm not going to ask question. You can select any question and you can answer like my name is and I am from Karachi. My best friend name is. हो सकता है आप अपनी किसी सवाल का जवाब आपको देना अच्छा ना लग रहा हो कि नहीं भाई मैं तो नहीं बता रही मैं कब पैदा हुई सबको मेरी उम्र पता चल जाएगी. Why did you decide to learn this language? आपको कोई सवाल मुश्किल लग रहा है नहीं यार I decided to learn this language because it's very important and it's my need. I usually spend my weekends at home with my family. आप इस तरह से जवाब मुख्तसर भी दे सकते हैं. Thank you very much, Kiran. Yes, Maha. Yes, sir. Yes. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. My name is Maha. I am from Gujranwala. Hmm. I was born in 4th April 1998. Hmm. My best friend name is my mother. My Hmm. mother is my best friend. Hmm. So I decided to learn this language because I want to apply it for teaching. Hmm. So I wanted to enhance my spoken language. That's very good. And how do you usually spend your weekends with family, with friends, on I Facebook? spend my weekend with my family and also reading some books, novels, and using mobile. That's very good. Yes, Dore Hassan. Thank you very much, Kiran. Maha. Yes, Dore Hassan. अनम्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. My name is Sayyeda Durri Hassan and I am from Hyderabad, Pakistan. I was born on 23rd July 1999. Munira is my childhood best friend and I decided to learn this language. Yes, Rahila. Yes, sir. My name is Rahila and I am from Karachi. I was born in 29 July 1998 and my best friend are my mother and my husband as well. And I have decided to learn this language because I want to enhance my language further because I have been teaching since 8 years. So I want to create my confidence furthermore. And I usually spend my weekends with my family as That's right. usual. You have been teaching for 8 years. Yes, sir. For 8 years. That's very good. अच्छा अब देखिए गलती सही करने का तरीका ये होता है कि मैं जब मुझसे आप लोग बात कर रहे होते हैं ना तो मैं उस सेंटेंस को रिपीट करता हूँ. यू हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years. यस सर फॉर 8 years. नॉट सिंस 8 years. फॉर 8 years. तो मैं आपके सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ या कभी चैट में आपको लिखकर भेज देता हूँ तो उस गलती को आप नोट कर सकते हैं. ठीक है. वेरी गुड. राइट. फातिमा. My name is Fatma Aslam and I am from Gujranwala, Pakistan. Well, I was born in 1999 and my best friend name is Rabia Naseem. She is my batchmate too.
And I decided to learn this language because because universities abroad have this condition to attain specific bands. I'm planning to take the IELTS exam, and usually I spend my weekends at home, sleeping, and How lucky, sometimes I do. how lucky you are. I wish Thank you. I could sleep a lot in my routine. That's the one thing I can't. Yes, Yes, I guess. my Thank you so much. mobile phones, and my I have actually three wives. One, physical wife, and two my mobile phones are, my wives, because I spend a lot of time with these two cell phones. So they do not let me sleep. They disturb me a Impressive. lot. Yes, Yes, thank you very very good. much. I normally call my mobile phones my wives. Yes, Rabia Mohsen. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. My name is Rabia Mohsin. I am from Karachi. I was born on 13 January 1996. My best friend is Faria. She is my sister. I decided to learn this language because of confidence. I have no confidence to speak English. I usually spend my weekend with family. अच्छा रबिया, Thank you. इस वक्त थोड़ी सी हाथ कांप रहे हैं. आर यू शिवरिंग? जी सर. जी जी. Yes sir. अच्छा, हमें ऐसा लगता था कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो ये कपकपाहट नहीं होगी, लेकिन यकीन करें कपकपाहट होती है. Yes sir. शिवरिंग इज देयर. अच्छा, फिर यही Yes, चीज yes sir. हमें बाद में हम सोचते थे कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चे के पास ऑनलाइन सेशंस से, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज को जमा कराए कि सर अब मेरे हाथ नहीं कांपते, अब जब मैं बाइक में आपसे बात करती हूँ आई डोंट शिवर, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि फीलिंग्स तो वही आ रही है ना. इतने सारे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, देख नहीं रहे Yes तो क्या sir. होगा, देख रहे जी होते तो जी. ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो जाते हैं. ठीक है, चले. सहार, दैट्स Right. वेरी गुड. 4 लड़कियों को मैंने अस्पताल भेजा अपनी क्लास से, बेहोश हो गई. दे केम ऑन द डायस ऑन द फ्रंट एंड दे फेंटेड बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. तो ये नर्वसनेस आपकी ऑनलाइन सेशंस के अंदर खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता. यू डोंट फेंट. सहार, आप टैप करें. वेरी गुड. Assalamu alaikum. वालेकुम My name सलाम. is Seher. I am from Islamabad. I was born in 28 March 1999. My best friend name is Martin, and I decided to learn this language because I want to speak with my students fluently, and I usually spend my weekend with my family. That's very good. That's very good. Yes, Aman. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन से मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपकी फैमिली के हवाले से, फैमिली एंड रिलेशंस. तो आप जब 7 से 8 के सेशन में आए तो आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिएगा कि मैं क्या बोलूँ. ठीक है ना? यस एमन. My name is Ayman Aslam. I'm from Islamabad, and I born in the year 2001. Memona is my best friend, and I decided to learn this language just because I just want to improve my ability to speak English. And I spend my weekend along with my mom. That's very good. That's very good. Ujala. My name is Ujala. I am from Karachi. I was born in 15 February 2005. Savera is my best friend. I want to speak English. That's why I learned this language. That's I very good. usually spend my weekend with my family and do domestic work. That's very good. अच्छा, अब देखिए, हम सवाल है when were you born? आप कब पैदा हुए थे? अब आप बताना चाह रहे हैं सिर्फ ईयर,
तो आप इन लगा लीजिए। आप सिर्फ बताना चाह रहे हैं मंथ, तो आप सिर्फ मंथ लगा लीजिए। अच्छा, आप अगर सिर्फ मंथ बताएंगे, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आप सिर्फ ईयर बताना चाह रहे हैं, आई वॉज बॉर्न इन 1986। आप डेट भी साथ में बताना चाह रहे हैं, तो जब आप डेट मेंशन करेंगे तो अब आपको ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन 30th मंथ, महीना लगा दीजिए, जनवरी ईयर लगा दीजिए, 1986। टाइम भी बताना चाह रहे हैं एट 7:30, ठीक है ना। चले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप गलती ना करें, कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं। डेट लगाएंगे तो ऑन लगेगा, अगर सिर्फ ईयर मेंशन कर रहे हैं तो इन लगेगा। आजकल लड़कियां सिर्फ महीना बताती हैं, ईयर मेंशन नहीं करती। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, अब 40 साल पुराना जनवरी है या 20 साल वाला, ये छोड़ दिया। लास्ट जनवरी उनका बस चले तो लास्ट वाला, आई वॉज बॉर्न लास्ट जनवरी। चलिए आगे चलते। यस, मिशकात, मिशकात। आप प्लीज अपना नाम सही प्रोनाउंस करा दीजिएगा मुझे। व्हाट्स योर नेम? Mishkat. मिस, मिस, मिस या मिश? शाह और सा? मिश, सही, मिश, Mishkat. मिशकात। My name is Mishkat. I am from Karachi. I am born on 12 September 19. And my best friend is Huma. I am decided to learn this English because I want to fluently English with my children, and I usually spend my weekends with my family. सही है। अच्छा देखिए, आपसे वेरी गुड मिशकात। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपसे एक सवाल किया गया पास्ट सिंपल में ना, तो कुछ लोगों ने कहा आई हैव डिसाइडेड, कुछ लोगों ने कहा आई डिसाइड, जबकि पास्ट सिंपल में जब सवाल किया जा रहा है तो आप जवाब दें आई डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज। अगर ये लिखा होता व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज, तो फिर आप जवाब देंगे आई हैव डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज, जो भी आपका रीजन है वो आप बताएं, ठीक है ना। अब अगला सवाल प्रेजेंट सिंपल में है, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड, तो आप उसका जवाब प्रेजेंट में देंगे, आई यूजुअली स्पेंड विद माय फैमिली। आपने प्रेजेंट में बात, ठीक है ना, ख्याल रखें। Okay. चल, अच्छा, ये इस तरह की जो हम आपकी तरबियत होती है, ये आप अपनी ग्रामर क्लास और स्पोकन क्लास से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इस तरह की तरबियत आपकी हो रही होगी। यस सुमेरा। सुमेरा। माजिदा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Majda. I am from Attic. I born on 24 June 1994. My best friend is Adila, and I decided to learn this language because I want to teach online, and Very, I usually spend my weekend with my family. that's very good. That's very good. Yes, Faiza. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। My name is Saida Faiza Kazmi. I from Muzaffarabad, Azad Kashmir. I born in 1991. My best friend Zanash. I decided to this language. I went. I jobbed in abroad. I spend my weekend with husband. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Anam Fatma. Last but not least. Assalamu alaikum. This is me, Anam. I am from Karachi, from Pakistan. I was born on 7 September 1999. I don't have any best friend, and I have decided to learn this language. Basically, I want to learn the IELTS for immigration. And I usually spend my holidays at home with my family,
And there's a question, sir. What is your family like? So, what is the thing here we should tell about the family life? It's a small family, it's a big family, it's a joint family system, it's a separate family. You can Yeah, answer. okay, this question. Okay, yeah, I like the joint My family system, my and family my is family live in Karachi. ये हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे इसके ऊपर. That's very good. Your little princess is also must be very cute. She is also crying and she wants to speak in English. Inshallah, she will learn. बेटा अगर आप इन सेशंस का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाह रहे हैं, मैंने आपको स्पोकन क्लास के हवाले से गाइड किया, मैंने आपको डिस्कशंस के हवाले से गाइड किया. आप मेरे अभी मजीद जो मेरी वर्कशॉप के सेशन है, मेरा अगला सेशन आप लोगों के साथ होगा 7 से 8 पे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस वेरिएशंस. मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. आज के सेशन को आपने अटेंड किया, अब आपका एक टेस्ट तो बनता है. अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास टेस्ट आ रहा है. इन सेशंस का आप हिस्सा बनना चाह रहे हो, वर्कशॉप्स को लाजमी अटेंड करें. आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी और उसके बाद फिर आप अपनी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वो 4 जनवरी से आपको सेशन मिल जाएगा, 11 जनवरी से, 18 जनवरी से और 25 जनवरी से. आप वर्कशॉप जिंदगी में एक मरतबा ही अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपके पास इसकी एक्सेस नहीं होती. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.